नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बात रूस और यूक्रेन की जंग की। देखिए, क्या जंग खत्म होने वाली है या फिर और हाहाकारी होने वाली है, विनाशकारी होने वाली है? क्या पुतिन 5 दिनों के अंदर अंदर कोई बड़ा फैसला लेंगे या फिर विक्ट्री डे यानी कि 9 मई को कुछ बड़ा करेंगे? ढेर सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच दुनिया भर से सैन्य मदद यूक्रेन को लगातार पहुंचाई जा रही है, मिलती जा रही है, जिससे आशंकाएं और गहराती चली जा रही हैं। करते हैं शुरुआत एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। 5 दिन, बस 5 दिन। दुनिया के सामने बस 5 दिन है पुतिन के पास। अपने पराक्रम को चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि 9 मई को वो यूक्रेन जीत लेंगे। अब तक कुछ हुआ नहीं। 5 दिन में कुछ हो जाएगा पता नहीं, लेकिन ये युद्ध विशुद्ध रूप से अलग ही दिशा में जा रहा है। 9 मई को यूक्रेन की जीत का जश्न मनाना चाहते हैं पुतिन, क्योंकि कॉमेडियन रहे ज़ेलेंस्की पुतिन को कॉमेडी बनाने की पूरी तैयारी में है। पुतिन की सेना विनाशकारी हथियारों से तबाही मचा रही है। ज़ेलेंस्की के जवान भी जी जान से मुकाबला कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध को 70 दिन बीत चुके हैं। ताजा तस्वीरें युद्ध में जारी विनाश लीला की गवाही दे रही हैं। यूक्रेन में रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। खार्किव में भारी बमबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं डोनेत्स्क में रूसी सेना मिसाइल बरसा रही है। हमलों में 5 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि मारियोपोल अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से लोगों को निकालने के लिए दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति हुई और अब तक करीब 1000 नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि यूक्रेन में जिन जगहों पर रेड सायरन बज रहे थे, उनकी जगह अन्य स्थानों पर रूस ने मिसाइलें दागी हैं। ऐसे धमाकों को देखकर ही सिहरन होती है, मगर पुतिन की सेना यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए पूरा दमखम झोंके हुए है। रूस ने नया दावा किया है कि यूक्रेन के 17 मिलिट्री ठिकानों को उसने टारगेट किया है, जिसमें यूक्रेन के 200 जवान मारे गए हैं। 23 आर्म्ड व्हीकल बर्बाद हुए हैं। एक कमांड पोस्ट भी मटियामेट हो गया है। साथ ही एक वेयर हाउस भी तबाह हो गया है, जिसमें यूक्रेन अपने रॉकेट्स और आर्टिलरी रखे हुए थे। दावा रूस का है, लेकिन सच ये है कि 70 दिनों के हमले में रूस को अब तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है जिसकी उसे उम्मीद रही होगी। ऐसे में अब रूस का टारगेट बन चुका है पूर्वी यूक्रेन। धमाकों से दहल रहे हैं पूर्वी यूक्रेन के शहर खार्किव, डोनेत्स्क, मारियोपोल, लुहांस्क। ये कुछ ऐसे इलाके हैं जो रूसी हमलों की जद में हैं। इन हिस्सों पर रूस ने अपनी मिसाइलों का मुंह मोड़ दिया है। आर्टिलरी, टैंक, लड़ाकू विमान सब अपना फोकस सेट कर चुके हैं। यूक्रेन का दुश्मन गोला बारूद ऐसे बरसा रहा है मानो वो तबाही मचाकर जल्द से जल्द युद्ध को खत्म करना चाहता है। यूक्रेन ने पूर्वी हिस्से में रूस पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ा। बड़ी संख्या में रूसी टैंक यूक्रेन के कब्जे में हैं, लेकिन रूस की रणनीति पूर्वी यूक्रेन में बड़े हमले की है। मारियोपोल भीषण जंग का मैदान बना है। सैटेलाइट से आ रही तस्वीरें रूस के खतरनाक मंसूबों की तस्दीक कर रही हैं। रूस ने यूक्रेन के तीसरे बड़े शहर ओडेसा के पोर्ट पर हमला किया है। यूक्रेन की फौज का कहना है कि उसने रूस को मुंहतोड़ जवाब दिया है। दावों के बीच बूचा से आई ये नई तस्वीरें देख लीजिए। मिट्टी में दफनाई जा चुकी लाशों की दोबारा जांच पड़ताल हुई तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा हुआ। कीव का दावा है कि रूसी फौज ने बेरहमी की इंतहा कर दी। आरोपों के मुताबिक पुतिन के जवानों ने आम लोगों को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी। लेकिन असल खौफ एटमी अटैक का है। रूस लगातार पश्चिमी देशों को धमका रहा है कि यूक्रेन में उनकी दखल का अंजाम बेहद बुरा होगा। आखिर रूस किस खतरनाक अंजाम की बात कर रहा है? मॉस्को से लगातार आ रही धमकी के मायने निकाले जा सकते हैं। पुतिन बता चुके हैं कि एटमी पावर से इस्तेमाल में वो कदम पीछे नहीं खींचेंगे।
रूसी रक्षा मंत्री भी कुछ ऐसी ही धमकी दे चुके हैं और तो और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी इसकी चिंता जता चुके हैं। उसकी ठोस वजह है 9 मई को मॉस्को में होने वाला विक्ट्री परेड करीब है। उस मौके पर अपने देश को बताने के लिए पुतिन के हाथ कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। 70 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद रूस के सिर पर जीत का सेहरा नहीं बंधा है। ऐसे में पुतिन के सामने एक ही ऑप्शन है, वो ये कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही मदद के बीच कोई बहुत बड़ा फैसला करें। माना जा रहा है कि पुतिन 9 मई को मॉस्को में नए सिरे से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। ये वो तारीख है जब हर साल रूस में जर्मनी की सेना के खिलाफ जीत का जश्न मनाया जाता है, परेड निकाली जाती है। मेल ऑनलाइन में छपी खबर के मुताबिक ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन अपने रिजर्व फोर्सेस के मास मोबिलाइजेशन का आदेश दे सकते हैं। हालांकि कुछ रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि विक्ट्री डे पर पुतिन यूक्रेन में जीत का ऐलान भी कर सकते हैं। ऐसे में यूक्रेन का मनोबल बढ़ाने के लिए भी दुनिया के कई दिग्गज यूक्रेन पहुंच रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देशों का समर्थन मिल रहा है। मारियोपोल से गीता मोहन और मौसमी सिंह के साथ राजेश पवार, क्यू आज तक। युद्ध के 70 दिन, बेबसी के 70 दिन, दर्द के 70 दिन, पोर्ट और नौसेना बेस। यूक्रेन की कमर तोड़ने के लिए रूस की नजर शुरू से इन दोनों पर ही रही है और मारियोपोल पोर्ट पर कब्जे के बाद ब्लैक सी के जरिए वो नौसेना के मोर्चे पर भी चौकन्ना है। आपको हम दिखाते हैं हमारी संवाददाता गीता मोहन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेवास्तोपोल नेवल बेस में है, जो रूस के नेवल माइट को दर्शाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल बेस है। जो ब्लैक सी फ्लीट है रूस का, वो यहीं से ऑपरेट करता है और हाल फिलहाल में आपने देखा है कि ब्लैक सी फ्लीट काफी एक्टिविटी कर रहा है इन सारे वाटर्स में, जो ब्लैक सी कहते हैं जिसको। ये 2008 से चलता आ रहा है और आज 2022 में हम इसको और स्ट्रेंथन्ड वे में देख रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सेवास्तोपोल और क्राइमिया दोनों रूस के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूक्रेन से अगर लड़ाई लड़नी है तो ये पानी, ये ब्लैक सी बहुत जरूरी है। ब्लैक सी का जो एक्सेस है उसके लिए सेवास्तोपोल नेवल बेस बहुत जरूरी है। ब्लैक सी फ्लीट ने 2008 में जॉर्जिया के साथ जब लड़ाई हो रही थी तो ब्लॉकेड में इसी फ्लीट ने बहुत मदद की और इसी वजह से आज सेवास्तोपोल नेवल बेस यूक्रेन में जब ओडेसा की तरफ से कुछ भी आता है नेवल लड़ाई के तौर पे, तो यही बेस है जो उसको जवाब देता है, यूक्रेन को जवाब दे रहा है। और यूक्रेन के ईस्टर्न टेरिटरीज को कैप्चर करने में ये जो नेवल माइट है, मिलिट्री माइट है, इसका बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लैक सी और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवास्तोपोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक्सेस है मेडिटेरेनियन, अटलांटिक और इंडियन ओशन का, यहीं से होता है। तो इसको खोना रूस के लिए बिल्कुल ही नॉन निगोशिएबल है और एक ऐसी जगह है जिसे रूस कभी नहीं छोड़ेगा। रूस की अगर आप जियोग्राफी को देखें तो उनकी जो कैपेबिलिटी है, नेवल कैपेबिलिटी, वो बहुत लिमिटेड हो जाता है और इसी वजह से जो नॉर्थ और साउथ सीज में रूस के पोर्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ताकि वो लार्जर सीज यानी लार्जर वाटर्स, चाहे वो मेडिटेरेनियन हो, अटलांटिक हो या इंडियन ओशन हो, उन सब तक पहुंच पाए। इसीलिए ये सेवास्तोपोल नेवल बेस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो नेवल बेस है और ये जो पानी है, यहीं से अब जो लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन के बीच, इन्हीं वाटर्स से वॉरशिप्स, सबमरीन्स भेजे जा रहे हैं। और अगर पानी में लड़ाई होती है और पानी में यानी कि वाटर्स, नेवल वॉरफेयर में अगर जीत हासिल करनी है तो रूस इस नेवल बेस को छोड़ नहीं सकता। ओडेसा एक ऐसा पोर्ट है जहां से लड़ाई जो है यूक्रेन की जारी है, लेकिन क्योंकि वो शोरलाइन बिल्कुल सी माइन से भरा हुआ है, इसलिए अभी भी वहां पर बहुत जोरों शोरों से नेवल वॉरफेयर नहीं चल रहा। लेकिन अगर चलेगा तो फिर यही
यही वो नेवल बेस है जहां से रूस अपने वॉरशिप्स भेजेगा और भेज भी रहा है, सबमरीन्स भेजेगा ताकि वो ओडेसा पोर्ट को गिरा सके, यानी कि कब्जा कर सके। अगर कब्जा कर लेता है तो फिर रूस के पास एक नहीं 2 क्रिटिकल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। यूक्रेन के पास ना नेवी रहेगा ना पोर्ट। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ सेवस्तोपोल नेवल बेस में गीता मोहन, आज तक। रूस और यूक्रेन की सैन्य, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर लगातार धावा बोल रहा है। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पटरी से नीचे उतर चुकी है। नई दिक्कत है गैस और तेल की। हालात यह है कि फ्यूल स्टेशंस पर घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। आपको हम दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। ये लंबी गाड़ियों की लाइन जो है एक किस्म का ट्रैफिक जैम लग रहा है, लेकिन ये ट्रैफिक जैम नहीं है। ये कीव शहर में लोग लंबे इंतजार में हैं कि कब अपनी गाड़ी फ्यूल स्टेशन तक पहुंचा पाएं। इस तरह की लंबी कतारें हर जगह देखने को मिल रही हैं। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे जिंदगी थोड़ी सी सामान्य हो रही है, नॉर्मल हो रही है, लोग अपनी गाड़ियां लेके बाहर आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि तेल की किल्लत है और ये कोशिश है कि तेल को बचाया जा सके, क्योंकि ये पता नहीं है कितने लंबे समय ये लड़ाई चलेगी। जितना लंबे समय ये लड़ाई चलेगी, यूक्रेन में तेल की मुश्किल हो सकती है। इस कारण तेल को राशन किया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर। कुछ फ्यूल स्टेशन है जहां आप 20 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं। और यही कारण है कि लोग एक फ्यूल स्टेशन से दूसरे फ्यूल स्टेशन जा रहे हैं, तीसरे फ्यूल स्टेशन जा रहे हैं, ताकि कि वो अपने गाड़ियों का टैंक फुल रख सकें। साथ ही साथ लोग कैनिस्टर्स भी लेके चल रहे हैं, उनको भी अलग से भरवा रहे हैं। और ये हालत सिर्फ कीव में नहीं है, बल्कि अगर आप शहर से बाहर जाएं और हाईवे पे घूमें तो हमने देखा कि कैसे बहुत जगहों पे फ्यूल स्टेशन बंद थे हाईवे पर, और वहां पर मुसीबतें और भी ज्यादा देखने को मिल रही थीं। और ये जो पूरी लाइन है, कतार है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर लंबी तो जरूर होगी और घंटों लग रहे हैं लोगों को यहां तक पहुंचने में। हमारे टैक्सी ड्राइवर जो है मैक्सिम, उनको 3 घंटे वेट करना पड़ा था फ्यूल स्टेशन तक पहुंचने में। सामने जैसे जैसे लोग फ्यूल स्टेशन में पहुंच रहे हैं, वहां पर भी जाके लंबा इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज जो हमने देखी है कि लोगों में धैर्य है, कोई परेशान नहीं हो रहा है, कोई बाहर आके चिल्ला नहीं रहा है। और दाद देते हैं उन लोगों की जो लड़ाई में भी अपना धैर्य नहीं खो रहे। कैमरा पर्सन परमिंदर शर्मा के साथ कीव से अभिषेक भल्ला, आज तक।